Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. वो आपसे डिस्कस करना चाहता है, जानना चाहता है कि उनके बच्चे को क्या हुआ है और वो क्या ऐसा करे कि वो बीमार दोबारा ना पड़े। तो एक कांस्टेंट लर्निंग पेशेंट की तरफ से भी आ रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। चीज़ें इतनी टेक्निकल हो गई है, इतनी चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि उससे कोप अप करने के लिए आपको फास्ट ट्रैक होना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो मैं ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हेल्थ ऑल्सो। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं एज के साथ में, तो दिल से बताइएगा कि क्या एज तक एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहिए और किस एज के बाद में चुपचाप पैसिव ट्रेडिंग में चले जाना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जैसे आप देखो कि जैसे हम लोग कॉलेज में थे, तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे 35 इयर्स के बाद हीरो के रोल नहीं मिलते थे उनको। अच्छा। तो मैं उसी से आइडलाइज करता हूँ। आज हमारे इंडस्ट्री का सबसे बिजीएस्ट स्टार जो है वो 80 साल का है। आई मेट हिम पर्सनली इन मुंबई 2014। अच्छा। एंड द वे ही वाज वॉकिंग दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो मैं तो सिर्फ 51 का हूँ, और आप जितने सफल व्यक्ति को देखोगे उनके पास वक्त नहीं होते भी वो हर चीज़ के लिए ओपन होते हैं। सही बात है। तो इट्स ऑल कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं हेल्थ का। अब हेल्थ के बारे में हम लापरवाह हो गए, इसलिए हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आप एक कोई भी गाड़ी ड्राइव करते हो, आप उसकी हर 4 से 6 महीने पे सर्विसिंग कराते हो। क्या आप अपने बॉडी में जानना चाहते हो 1 साल में कि आपको क्या क्या तकलीफ है? नहीं जानना चाहते हो। जब आपकी बॉडी से बड़ी कंप्लेंट्स आती है तो पहले आप सेल्फ ट्रीट करते हो या किसी से पूछ करके चाहते हो कर ले। ये लापरवाही है। अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे, तो अगर हम ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं तो हु इज़ द सक्सेसफुल ट्रेडर इन वर्ल्ड एंड व्हाट इज हिज एज? आई मीन मोस्ट सक्सेसफुल तो रेनेसांस वाले हैं। हाँ। और वॉरेन बफेट जो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, वो तो इन्वेस्टर 94। ही स्टार्टेड आई थिंक समवेयर अराउंड पोस्ट 50। नहीं, वॉरेन बफेट तो 12 साल की उम्र में सक्सेस उनका 50 के बाद आना चाहिए। मेन तो सक्सेस सबका। तो हमें सभी से इंस्पायर होना चाहिए, और हेल्थ जितना आप सक्सेसफुल होते हैं और हेल्थ को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब विवेक जी ने एक प्रश्न पूछा था कि एक्टिव और पैसिव ट्रेडिंग। मैंने कुछ दिनों में कुछ बड़े लोगों से सीखा है कि बहुत सारे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। अच्छा। हाँ, एक्टिव ट्रेडिंग मुझे लगता है समवेयर अराउंड 60 इयर्स तक बहुत है, बहुत है। और उसमें भी मल्टीपल ट्रेड को स्ट्रेस तो देता है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपकी अच्छी, सब कुछ है, लेकिन आप उसमें मेहनत तो करते हो, और बॉडी की एक कैपेसिटी है। या तो आप अपने आप को एकदम जैसे फिटेस्ट रखो। फिटेस्ट रखने के लिए हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराओ, डाइट पे ध्यान रखो। बहुत लोग आजकल देखो, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी वेजिटेरियन हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, सोसाइटी काफ़ी जागरूक हुई है, लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव काफ़ी हुआ है, और इसको अगर आप करते रहोगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आज तो हमारे सारे सुपरस्टार 55-56 साल के, एंड दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग। करेक्ट। तो अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए सारे काम को करो, बैलेंस करके चलो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना तो बॉडी में बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स को पैदा करता है। और इतनी पोस्ट कोविड अगर आप देखें, मैं एज ए पेडिट्रिशियन आपको बताऊं, बच्चों की खांसियां तो ठीक ही नहीं हो रही। मतलब 3 सालों में कोई वायरल, पहले फरवरी अगस्त में आते थे, आज 12 महीने में 11 महीने वायरल केसेज आते हैं। इसका कारण है आउटसाइड फूड का कल्चर, इम्यूनिटी। बच्चों को अगर हम कहते हैं कि आप आइसक्रीम मत लो, चॉकलेट नहीं लो, वो कहते हैं डॉक्टर साहब फिर खाएगा क्या? तो दैट फूड हैज़ बिकम द मेन फूड। तो लाइफ स्टाइल पे ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ को और फिट करिए। और सबकी शुरुआत घर से होती है, सबसे बड़ा स्कूल आपका घर है। तो आप अपने बच्चों में जो आदत डालेंगे, वो बाहर जाके वो चीज़ों को वही दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, मेडिकली एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमारी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना जब हम कुछ टास्क करते हैं, तो गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स, तो ट्रेडिंग से क्या जनरेट होता है? ट्रेडिंग से तो कितना स्ट्रेस होता है, ट्रेडर्स सभी जानते हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, खासकर ट्रेडिंग कम्युनिटी में। देखिए, अपने बॉडी का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करिए। जब आप रिस्क मैनेजमेंट, देखिए आप देखते होंगे कि कोई एक ट्रेडर है,
अब मैं फॉर एग्जांपल विवेक जी का बात करूँ, ही इज ऑल्सो ट्रेडर यू नो, बट ही इज सिटिंग विथ मी, ही इज डूइंग अदर वर्क्स, ही इज रनिंग सच अ ह्यूज थिंग, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप यदा कदा क्या हमेशा वीडियोस देखते रहते हो, तो उसके लिए भी वक्त तो यही निकालते हैं। तो अगर ये हर समय ट्रेड डालते रहेंगे तो ये थोड़ी कर पाएंगे। बट इन्होंने एक अपना सेटअप बना रखा हुआ है, अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। हमें भी करना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, और इसी वजह से मैंने इसको ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन करना चाहा, कि आज जो मैं ऊर्जा इनसे लेकर जाऊंगा, आज जो मैं इनके सेटअप्स और सारी चीज़ें इनके प्रॉप डेस्क को देख के जा रहा हूँ, मुझे कम से कम ये मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगा अगले 1 साल के लिए। तो आप भी सीखें, लर्न करें, इतनी चीज़ें हैं लेने को, घर बैठे आपको उपलब्ध है। और अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। लेवरेज ज़्यादा रखिएगा, रिस्क रहेगा तो टेंशन तो होगी, टेंशन होगी तो हार्मोन्स बैड जो विवेक जी कह रहे आएंगे और वो आपको बीमार कर देंगे। तो जो 4-5 ले भी सकते हो वो भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.